बहुत ही मज़ेदार सी 5 भाभी ने चटनियाँ बनाई थी। ग्रीन चटनी, इसके अलावा धनिया पुदीने की चटनी, रायता, क्रीम चीज़ और इमली आलू बुखारे की चटनी। और इसके अलावा क्या बनाया था भाभी ने, बहुत ही मज़े की डिशेस बनाई थी। साथ में था कॉर्न सैलड या फिर आप इसको मैक्रोनी सैलड कह सकते हैं। इसके अलावा एक स्वीट डिश भी थी जिसमें ट्राइफल था और वो भी बहुत टेस्टी था। मोती वाला ट्राइफल मैंने इसको कहा था क्योंकि भाभी ने मोतियों से डेकोरेट किया था। दुमची थी, बारबेक्यू था और सीख कबाब। तो ये है आज का दावत व्लॉग। तो फुल देखना है, बहुत ही मज़े का। और ये तो था सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फिट फाट हैं। यहाँ पे आपको जो ट्रेलर मैंने दिखाया है वो बहुत ही मज़े का ट्रेलर है, क्योंकि आज के व्लॉग में ये ट्रेलर जो आपको मैंने दिखाया है इसी के बारे में है। दावत व्लॉग यहाँ पे शुरू होने लगा और मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और आज हमने जाना है दावत पे। भाभी ने रखी है दावत, जो बड़े भाई हैं मेरे सबसे, उन्होंने दावत रखी है भाई भाभी ने। जो छोटा जो मेरा सबसे जो छोटा भाई है उसकी शादी हुई थी अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के स्टार्ट में। तो उसकी शादी की दावत अभी पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो भाई भाभी ने अभी दावत दी है। तो सबको बुलाया, सारे बहन भाई हम जाएंगे। और अभी तो मैंने भी उनको दावत नहीं दी, उनकी शादी को 4 माह होने वाले हैं, लेकिन मैंने भी दावत नहीं दी। और इंशाल्लाह जब दूंगी तो आप लोगों के साथ फुल व्लॉग शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। अबीहा ने ये वाला ड्रेस निकाल के मुझे दिया और कह रही थी मैंने ये पहनना है। और हालांकि इसके अलावा भी बहुत प्यारे प्यारे इसके ड्रेस हैं, बस इसकी मर्ज़ी है, जो इसको पसंद आ जाए इसने वही पहनना होता है। तो यहाँ पर इसका ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। अभी मैंने अपना भी प्रेस करना है और इसके बाबा का भी। फिर हम तैयारी पकड़ेंगे और फिर जाएँगे हम दावत में। और आज भाई भाभी ने बारबेक्यू पार्टी रखी हुई है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फुल व्लॉग शेयर करना है। व्लॉग छोड़ के नहीं जाना, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़े का। और सारी जो डिशेस भाभी ने बनाई थी ना वो मैंने सारी आप लोगों के साथ शेयर करनी है और मैंने आपको बताना भी है उन्होंने कैसी बनाई है। बहुत ही एक्सपर्ट है माशाल्लाह मेरी बड़ी भाभी जो है खाना बनाने में, और बहुत ही एक्टिव हैं। और भाभी से मैंने मिलवाना भी है आज के व्लॉग में आप लोगों को। और इसके अलावा मेरी सिस्टर हैं वो भी आई हैं, सारे आए हैं। हम सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं जब भी दावत होती है, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली में ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कपल को जो है वो दावत दी जाती है। हम लोग सबको बुलाते हैं, सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं जब भी दावत होती है। जब छोटे भाई ने दी थी, जो बड़े से छोटे हैं ना, जो दूसरे नंबर वाले भाई हैं, जब उन्होंने, वो भी मुझसे बड़े हैं, उन्होंने जब दावत रखी थी तब भी हम सब लोग ही गए थे, सारे बहन भाई गए थे। अब ये हो रही है दूसरी दावत और तीसरी दावत मेरी तरफ होनी है फिर मैं भी इंशाल्लाह तब भी आप लोगों के साथ पूरा व्लॉग शेयर करना है। तो मैंने कौन कौन सी डिशेज़ बनानी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और देखते हैं कब मेरी बारी आती है दावत की। तो अभी तो कुछ मसरूफियत की वजह से मैंने दावत नहीं रख सकी थी, वो लोग भी बिज़ी थे और मेरी भी कुछ मसरूफियत थी, जिसकी वजह से पार्टी काफ़ी डिले हो गई है। और फिर यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। तो मैंने कहा चलो तब तक नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि आयरन जो है वो मैंने यूपीएस पे तो नहीं की हुई, उसको तो लाइट पे ही चलती है। तो लाइट ना हो तो फिर मैंने कहा कैसे अब करूँगी कपड़े प्रेस। तो दुआ यहाँ पे मांगी जा रही थी कि अल्लाह करे लाइट आ जाए, क्योंकि मैंने जाना था उधर दावत में। तो अगर लाइट ना आई तो बहुत ही बदमज़गी हो जाएगी। तो शुक्र है फिर लाइट आ गई थी नाश्ता बनाते बनाते। और नाश्ता किया यहाँ पे, मैं इसके बाबा के लिए रोटी बना ली थी और बिया के लिए भी। और साथ में मैंने अपने लिए ये जो मैंने कबाब बना के रखे होते हैं, सैंडविच, सॉरी ये शामी कबाब जो मैंने बना के रखे होते हैं, ये मैं फ्राई नहीं करती, मैं ऐसे ही फ्रिज से निकाल के मैंने तवे पर रख दिया था, इसलिए ये सारा ख़राब खरूब हो गया है। तो कोई बात नहीं, खाना ही होता है, तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं होती कि बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ये कोई बात नहीं, ऐसे ही खाया जाएगा। ऑयल इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि आजकल डाइट स्टार्ट की हुई है, तो थोड़ा ख्याल रख रही हूँ अपनी डाइट का ख्याल रखने की वजह से फ्राई नहीं कर रही। और ये फ्राई अंडा जो मैंने बना रही हूँ ये भी मिक्स हो गया था क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम डाला था, ½ टीस्पून भी नहीं था। तो नाश्ता कर लिया। फिर यहाँ पे शुक्र है लाइट आ गई हो तब तक। फिर अभी का अभी ट्राउज़र रहता था, सिर्फ शर्ट ही मैंने प्रेस की थी, जब लाइट चली गई थी तब तक। फिर इसके बाबा कहते हैं कि चलो नाश्ता बना दो, तो शुक्र है कि फिर लाइट आ गई। और एक बदमज़गी भाभी के साथ भी ये होगी, तो बेचारी ने इतनी तैयारियाँ करनी थी और इतनी तैयारियाँ की बेचारी ने, और वहाँ पर भी लाइट चली गई थी और सारा दिन नहीं आई। और शुक्र है 3 बजे जाके लाइट आई है। फिर उन्होंने बाकी चीज़ें रेडी की, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई थी। अभी वो कह रही थी कि अभी मैंने इसके अलावा और भी बनानी थी, लेकिन लाइट की वजह से मिस हो गई। उन्होंने बारबेक्यू प्लेटर बनाना था जिसमें स्पैगेटी और पता नहीं क्या कुछ डाल के उन्होंने कुछ स्पेशल चीज़ बनानी थी, वो मिस हो गया। तो वो बड़ा अफसोस कर रही थी। मैंने कहा भाभी कोई बात नहीं, इतना सब तो आपने किया। बहुत ही रिच पार्टी उन्होंने हमें दी थी, बहुत मज़ा आया सच में, बहुत ज़्यादा उन्होंने इंतज़ामात किए हुए थे ना, कि मैं कहती हूँ कि क्या ही
बात है, बहुत मज़ा आया। मैंने ऐसी पार्टी कभी अटेंड नहीं की बारबेक्यू की जितनी यहाँ पे मैंने सबसे प्यारी और अच्छी पार्टी मज़ेदार पार्टी हमने बहुत बहुत इंजॉय की। सारे बहन भाई इकट्ठे हुए थे हम लोग, और छत पे उनकी जो छत है सबसे ऊपर, वहाँ जाके हमने चटाई बिछाई, अंगीठी जलाई और वहाँ पे हमने बारबेक्यू किया। सच में बहुत बहुत मज़ा आया। और ये मैं अपनी शर्ट यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। ये वाला ड्रेस मैं सोच रही थी कि मैं पहन के जाऊँगी, क्योंकि ये ड्रेस मुझे लिए हुए अभी 2-3 माह हो गए हैं और सिर्फ एक ही दफ़ा पहना था मैंने, उसके बाद वैसे ही पड़ा हुआ था। तो ये सर्दियों का ड्रेस है वैसे तो, लेकिन ये बारीक खद्दर है, इतनी मोटी नहीं है और इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी और सर्दी भी नहीं लगेगी। साथ इसके स्लिप पहननी पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा सा पतला है, और ये पता नहीं कौन से ब्रांड का, मुझे नाम भूल गया। साथ इसके मास्क भी था, आई थिंक लाइमलाइट का, और ये मैंने ऑनलाइन शर्ट मंगवाई थी 3000 की। तो ये बहुत प्यारी बनी हुई है, और इसको ना मैंने ऐसे ही मशीन में डाल के धो लिया था, तो इसको ना थोड़े थोड़े बुरशुर नहीं होते, बुर जो होते हैं वो लग गए थे, वो मैं वही उतार रही थी। कपड़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, फ़ाइन है। अच्छा, तो अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना वो आपकी मिस ना हो सके। बहुत ही मज़े की, आपको पता है मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप मेरे चैनल के साथ रहेंगे। और डेली रूटीन्स मिलेंगी, रेसिपीज़ मिलेंगी, मज़े की चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, इसके अलावा देखने को भी मिलेंगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरीज शेयर होती हैं, और जो यहाँ पे मैंने शेयर नहीं करती, अगर आपको मेरी मज़े की स्टोरीज़ भी देखनी है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं स्टोरीज़ शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, तो मुझे आप लोगों को कुछ बातें आज करनी थी पार्टी स्टार्ट होने से पहले। जब पार्टी स्टार्ट हो जाएगी तब हम पार्टी की ही बातें करेंगे, जो कुछ भी हुआ। तो वैसे मैंने रमज़ान आ रहा है तो मैंने आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरी वेल विशर्स हैं और मुझे भी आप लोगों की बहुत परवाह है, तो आप लोगों से मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप अभी से अपनी ग्रॉसरी वगैरह कर लें, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी ग्रॉसरी होती है वो सारी जो है ना वो महंगी नहीं की जाती बल्कि सस्ती कर दी जाती है, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होने पे आता है हर चीज़ जो है वो डबल रेट पे बल्कि ट्रिपल रेट पे हो जाती है। और चिकन तो अभी भी 400 रुपये यहाँ पे हुआ है, आपके यहाँ पता नहीं कितना है। इतनी महंगाई होना शुरू भी होगी, हालांकि अभी रमज़ान को 20-25 दिन पड़े हैं, लेकिन अभी से महंगाई बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। तो आप लोग ऐसा करें कि ग्रॉसरी अभी से ही करके रख लें, ताकि आपको पता है चीनी भी शॉर्ट हो जाती है रमज़ान में, और इसके अलावा लेमन की तो शक्ल भी नहीं मिलती। तो इसलिए मैंने आज यही सोचा हुआ कि दावत से वापस आके मैं लेमन और टमाटर और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो स्टोर कर लूँगी, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, 1-2 मंथ भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। डीप फ्रॉस्ट करके हम इनको यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने लहसुन अदरक भी मंगवा के मैंने स्टोर कर लिया हुआ है। इसके अलावा चटनी भी स्टोर कर ली हुई है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। और मैंने अब लेमन मंगवाने और टमाटर वगैरह मंगवा के तो इंशाल्लाह वो भी स्टोर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी ऐसे करें, चीनी लेके अभी से रख लें, क्योंकि चीनी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। और पिछले रमज़ान में मुझे अच्छे से याद है कि चीनी नहीं मिल रही थी और हम लोग गुड़ या शक्कर की शरबत बना के जो है वो पीते थे। और इसके अलावा लेमन की तो शक्ल नज़र नहीं आती थी, इतने महंगे हो गए थे। और बनाना की तो बात ही मत करें, 400 रुपये दर्जन हो गया था बनाना, इतना महंगा। और इसके अलावा आपको पता है आजकल जो स्ट्रॉबेरीज़ आ रही हैं वो भी इतनी महंगी हैं कि आम बंदा तो ले ही नहीं सकता, इतने फ्रूट्स महंगे हुए हैं। और सब्ज़ियाँ भी अभी तो महंगी नहीं है, लेकिन इन्होंने महंगी कर देनी है। तो इसीलिए थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग ले के ना स्टोर करते जाएँ, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी जो मैं स्टोर करूँगी, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने ही वाला है। तो और ये जो 15-20 दिन और ये 25 दिन जो हमें लग रहे हैं ना, ये ऐसे गुजर जाने हैं कि पता भी नहीं चलना। तो इसीलिए आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग भी इसी तरह करें मेरी तरह, और मैं भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें जो फ्रीज़ करूँगी या फिर लेके रखूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछला व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने 10 आइटम जो है वो आप लोगों को बनाने सिखाए थे। बहुत ही मेहनत से वो मैंने वीडियो बनाई थी, तो पता नहीं आप लोगों ने देखी भी है कि नहीं। अगर देखी है तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वो वीडियो कैसी लगी और आइटम्स कैसे लगे। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया हो सके। तो यहाँ पे हमारे कपड़े जो हैं वो प्रेस हो चुके हैं, और ये मेरे ड्रेस के साथ का मास्क भी है, लेकिन घर में जाना है, घर में मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर कहीं जाना हो तो फिर मास्क बंदा पहन लेता है। तो अब मैं दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो करने लगी हूँ, वो अबीहा की कंघी होती है, जो दुनिया का मुझे सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है।
क्योंकि ये कंघी आराम से नहीं करवाती, इसकी कंघी बहुत ही मुश्किल से करनी पड़ती है और ये 2-2 दिन कंघी नहीं करवाती और मैं खप जाती हूँ इसके पीछे। मम्मा मुझे हाई हो रही है, इतने नाटक इसके शुरू हो जाते हैं, बहुत नौटंकी है। कभी मैं इसको कार्टून लगा के, कभी चॉकलेट देख के, तो कभी कुछ ना कुछ इसके बहाने जो है ना फिर भी निकल आते हैं कंघी ना करवाने के। तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से फिर इसकी कंघी की है नवाबनी की, और ड्रेस इसने यहाँ पर पहन लिया, रेडी हो चुकी है। और ये इसने पर्पल वाला ये जो ड्रेस, पर्पल फ्लावर्स बने हुए इसके ड्रेस पे, ये भी इसकी फूफो ने सिलाई किया था हानेवाल में। जो हम लोग जब गए थे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उन्होंने जो जो ड्रेस इसको सिलाई करके दिए थे। 5 ड्रेस थे और 5 मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक शेयर किए थे। तो बहुत ही प्यारे इसके ड्रेसेस हैं। तो ये मैंने पहनाया और साथ में नीचे से मैंने इसको हाई नेक पहना दिया, क्योंकि छत पे बारबेक्यू करना है। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर ठंड भी हो सकती है, बच्चों को तो वैसे भी लगती है और रात के टाइम थोड़ी बहुत होती है। वैसे तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन रात को फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो लगने लग जाती है। तो इस वजह से इसको हाई नेक पहना दी है। और मैंने भी यहाँ पे ड्रेस चेंज कर लिया। मैं थोड़ा सा मेकअप शेकअप करूँगी वैसे तो मैं, आप लोगों को पता है, मेकअप वगैरह करके सामने नहीं आती, वीडियोस नहीं बनाती। मुझे बहुत ज़्यादा फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि आप तैयार हो के कभी वीडियो नहीं आपने बनाई, तो क्या फ़ायदा। मैंने अगर सामने आना ही है तो इसका मतलब दिखावा थोड़ी है कि मैं आप लोगों को दिखाना है कि मैं कैसी लग रही हूँ तैयार होके। बिल्कुल भी नहीं होता मेरा ये मकसद। मेरा मकसद सिर्फ लर्निंग होता है कि आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ। और मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ और आप लोगों के सामने बिल्कुल सिंपल तरीके से आती हूँ। मैंने कभी मेकअप नहीं किया और ना ही कभी मैंने कोई ऐसी ड्रेसिंग करके आप लोगों के सामने आती हूँ जो दिखावा हो। तो दिखावा तो मैं करती ही नहीं हूँ। तो फिर भी मैंने आज जो रेडी हुई थी थोड़ी बहुत इसकी वीडियो बनाई थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और क्योंकि मेरी बहनें अक्सर कहती रहती हैं आप रेडी होकर वीडियो नहीं बनाती, तो मुझे शौक़ नहीं है इस तरह रेडी होकर। और टिकटॉक पे जो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर मैं सामने आके वीडियो बनाती भी हूँ तो इसका मकसद होता है कि आप लोगों को पता चल सके कि मैं कौन हूँ और मैं किस तरह की वीडियोस बनाती हूँ। एक पहचान बन जाती है इंसान की, इस वजह से मुझे सामने आना पड़ता है, वरना मैं कभी भी सामने ना आऊँ। सिर्फ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट रहने के लिए सामने आती हूँ ताकि आप लोगों को मेरा पता हो और मुझे आप लोगों का पता हो। सिर्फ एक पहचान होती है इंसान की, वरना कोई बात नहीं। अगर ना भी इंसान सामने आए तो कोई मसला नहीं होता। तो अभी है यहाँ पे हो चुकी है तैयार, और ये इसने शूज़ भी पहन लिए और ये डिसलाइक कर रही है यहाँ पे कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं भाभी के घर। जब मैं पहुँची हूँ तो भाभी ने सब कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी किया हुआ था, और वो स्वीट डिश जो थी सब कुछ तैयार था, बस वो फाइनल टच दे रही थी। तो मैंने वीडियो के शॉर्ट्स थोड़े थोड़े ले लिए। ये उन्होंने बनाया था मिक्स फ्रूट ट्राइफल, कस्टर्ड का जो बनता है। एक तो ये हमारे जो नेबर्स हैं ना, इन्होंने इतना शोर मचा के रखा हुआ है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इतनी आवाज़ें आती हैं ना, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी कि नहीं। इतना शोर आ रहा है पीछे से, ये ठक ठक की आवाज़ें आई जा रही हैं। तो इस टाइम नेक्स्ट डे मैंने वॉइस ओवर किया था, और ये मंडे की ये जो दावत थी हमारी, और ट्यूसडे है आज, तो मैं ट्यूसडे को कर रही हूँ वॉइस ओवर। और आप लोगों को ये वेडनेसडे या थर्सडे को वीडियो मिलेगी, ये वाली वेडनेसडे को इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो यहाँ पे फिर भाभी ने मिक्स ट्राइफल बनाया था, मिक्स फ्रूट, और ये जेली वो लगा के डेकोरेशन कर रही थी। तो मैंने इसके सीन लिए। जो उन्होंने फ्रूट्स डाले थे वो सारे नीचे चले गए, क्योंकि उन्होंने लास्ट जो लेयर लगाई थी वो कस्टर्ड की लेयर थी। तो कस्टर्ड के साथ जो मिक्स फ्रूट बनाते हैं ना, मिक्स फ्रूट डाल के, तो वो बहुत ही मज़े का ट्राइफल बनता है। तो ये बहुत अच्छा बना था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। सब ने बहुत बहुत मज़े ले लेके खाया। भाभी ने तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो तकल्लुफ़ किया हुआ था, क्योंकि हमारा जो छोटा भाई है ना वो बहुत लाडला है। तो वो हम सबका ही लाडला है, क्योंकि वो सबसे छोटा है। तो उसके लिए फिर हम लोग इस तरह की तैयारी जो है वो करते हैं, दावत वगैरह का इंतज़ाम, ताकि जो है वो लाडला जो है इस वजह से उसके लाड उठाने के लिए हम लोग फिर कोशिश यही होती है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं ताकि वो खुश हो छोटे जो होते हैं ना वो लाडले ही होते हैं। तो छोटे भाई और भाभी जो है ना वो दोनों लाडले ही हैं, और ये उनकी तैयारी के लिए फिर भाभी ने भी स्पेशल इंतज़ाम किया था। अब मैं भी दावत करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भाभी ने डेकोरेशन कर दी थी, और इसके अलावा यहाँ पे ये मोती जो लगा रही है ना, ये मुझे बहुत पसंद आए थे। तो मुझे लगा कि ये रियल वाले मोती जो है ना वो लगाए हुए हैं, लेकिन ये रियल वाले नहीं थे। ये चॉकलेट वाले थे तो ये मेरी प्यारी सी डॉल जो है ना यहाँ पे खेल रही है, बहुत ही क्यूट। ये इनकी बेटी है, और अभी माशाल्लाह एक ही बेटी है, और ये 2 साल की है, 2.5 साल की बल्कि होगी है। और ये चॉकलेट
खाई हुई है इसने और ये चॉकलेट लगी हुई है मुंह पे, और इसने अभी रेडी होना था। तो यहाँ पे सोनिया इसको रेडी कर रही है। ये सोनिया जो है ये मेड की बेटी है, तो ये आई हुई थी हेल्प करवाने के लिए। भाभी जो है इसको बुला लेती होती हैं घर के कामों के लिए, घर के काम शाम करती हैं इनके, और सफाई वगैरह भी करती है बर्तन वगैरह, और साथ में हेल्प वगैरह भी करवा देती है। तो इसने भाभी के साथ हेल्प वगैरह करवाई। अब अलीशा को तैयार कर रही है। ये मेरी भतीजी है, इसका नाम है अलीशा, और ये बहुत बहुत क्यूट और बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से। और इसके अलावा ये शरारती भी बहुत है एक्टिव भी बहुत है, और बतूनी भी बहुत है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बातें करती है। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर कस्टर्ड बच गया था भाभी ने वो निकाल दिया था एक बॉक्स में, ताकि जिसने जेली नहीं खानी वो ये वाला खा सकता है। तो इसके अंदर भाभी ने सारे मिक्स फ्रूट डाले थे। मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि क्या क्या डाला है उन्होंने। फिर उन्होंने फांडा मंगवा ली थी, क्योंकि अभी हम पहुँचे ही थे, 5 मिनट ही हुए थे। फिर सबको वो ऑलरेडी उन्होंने मंगवा के रखी हुई थी, तो फांडा पिलाई है। मैंने नहीं पी थी क्योंकि मैंने डाइटिंग पे हूँ, लेकिन आज बहुत ही मैंने रज रज के जो है ना वो बदपरहेजियाँ की थी, क्योंकि पार्टी हो तो फिर रहा नहीं ना जाता, फिर बदपरहेजियाँ हो ही जाती हैं। और एक हफ्ते में बंदा एक दिन बदपरहेजी कर ले तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप फुल टाइम डाइटिंग पे हो तो कोई मसला नहीं होता, तो वीक में एक दफ़ा कर लेनी चाहिए मेरी तरह। अच्छा, तो जो ट्राइफल था इसमें मिक्स फ्रूट डाला था, जिसमें एप्पल और इसके अलावा खजूर, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अंगूर डाल सकते हैं, और जो भी आपका दिल करे वो डाल लें। ट्राइफल के अंदर मिक्स अपनी मर्ज़ी के फ्रूट डाल के और नट्स डाल के कस्टर्ड के साथ इसको मिक्स कर लें, और ऊपर इसको डेकोरेट कर लें, तो बहुत मज़े का बनता है। और कुछ लोग बिस्किट भी डालते हैं, कुछ केक भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जो जो आप लोग डालना चाहें डाल सकते हैं। मेरे चैनल पे भी इसकी फुल वीडियो मौजूद है, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं ट्राइफल की। और मेरे कुकिंग चैनल पे इसकी वीडियो है, और मेरा कुकिंग चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, और ये व्लॉगिंग चैनल है, और कुकिंग को भी प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। वहाँ पर मैं वीडियो लगाती हूँ, स्पेशल रेसिपीज़ होती हैं, तो वो तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा, तो ये दूसरा जो सैलड भाभी ने, पहला तो ट्राइफल था, और दूसरी जो रेसिपी भाभी ने तैयार की थी वो था मैक्रोनी सैलड, और जिसको बीन सैलड या कॉर्न सैलड भी आप कह सकते हैं। उन्होंने मैक्रोनी यहाँ पे बॉयल करके रखी हुई थी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी जुड़ गई थी, लेकिन जब सॉसेज वगैरह डाले थे तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी, खुल गई थी। साथ आलू बॉयल किए हुए डाले हैं, ये मूली डाल रही हैं। इसके अलावा खीरे डाले थे, कॉर्न है, ये स्वीट कॉर्न मिल जाते हैं ये स्टोर्स वगैरह से, ग्रोसरी स्टोर से। इसके अलावा बंद गोभी, खीरे, गाजर, और लास्ट पे जो डालना था वो चुकंदर था, वो एंड पे डालना है, क्योंकि अभी से डाल के अगर हमने सॉसेज वगैरह इसमें डाले, मिक्सिंग जब करेंगे ना ड्रेसिंग वगैरह, तो जो चुकंदर होता है ना वो सारा कलर इधर उधर बाकी वेजिटेबल्स को भी लग जाता है, तो वो एंड पे डाला था। यहाँ पे डाला है हॉट सॉस, और इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये थोड़ा सा भाभी ने डाला था, क्योंकि भाभी को पता है मेरा गला जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए उन्होंने मेरी वजह से ही थोड़ा डाला था। फिर साथ में अब वो उन्होंने डाला था नमक और लेमन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता था। और जो मैंने वीडियो लगाई थी खाते हुए, वो यही सैलड था जो मैं खा रही थी, और ये बहुत बहुत ही मज़ेदार बना था। तो आप लोगों को मैं रेसिपी बता रही हूँ साथ साथ, तो आप लोग भी बनाइएगा इसको। मैक्रोनी डाली है, सारी ये सब्जियों के नाम मैंने आप लोगों को बता दी हूँ मैं, जो जो उन्होंने ऐड किए हैं। इसमें चाहें तो आप बीन्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या चने वगैरह भी डाल लें अगर कॉर्न आपके पास नहीं है, लेकिन कॉर्न भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद भाभी ने केचप डाल दिया था, ये ऑप्शनल, अगर आपको नहीं पसंद तो आप चाहे ना डालें, लेकिन ज़्यादा नहीं डाला था, 1 से 2 चम्मच ही डाले थे, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था इसका। और इसके अलावा काली मिर्च थोड़ी सी, नमक और लेमन, केचप और हॉट सॉस, यही चीज़ें थी जो उन्होंने डाली थी। और फिर इसको कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद आप किसी भी प्यारी सी डिश के अंदर इसको सर्व कर लें, तो बहुत मज़े का बनता है। आप मेहमानों के लिए ज़रूर बनाइएगा। वो मेरी बहनें जिनकी नई नई शादियाँ होने वाली हैं, वो इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई किया करें, ताकि अपने ससुराल में जो है वो अच्छा मुकाम उनका बन सके। क्योंकि अगर आप अच्छी अच्छी डिशेज़, मज़े मज़े की डिशेज़ बनाएंगे तो आपकी ही तारीफ़ें होंगी, ना सिर्फ फैमिली में बल्कि फैमिली के बाहर भी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। दोस्त, यार, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, ससुराल, ये वो इधर के जो जो आपके हाथ से खाना खाएगा ना, सभी आप लोगों की तारीफ़ें करेंगे। तो अब मेरी बताई हुई रेसिपीज़ जो है ना वो ज़रूर ट्राई किया करें। और ये बनाई तो भाभी ने थी, लेकिन ये मुझे भी बनानी आ ही गई। इतनी आसान तो है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं भी डिफरेंट बनाती रहती हूँ, और आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और माशाल्लाह से आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, व्लॉग्स भी, फुल व्लॉग्स देखते हैं। मेरी कुछ बहनों तो शुक्र है मेरा फुल व्लॉग देखती हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है। और बहुत सारी ऐसी भी हैं
जो आगे कर करके देख रही होती हैं, और मुझे पता चल जाता है कौन आगे करके देख रहा होता है और कौन फुल देख रहा होता है, क्योंकि एनालिसिस में पता चल ही जाता है कि बंदा कितना व्लॉग देख रहा होता है। तो कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, मैं फिर भी खुश हूँ कि आप लोग देखते तो हैं, चाहे आगे करके देख लेते हैं चाहे फुल देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन देखा ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट किया करें। आपकी बहन का चैनल मोनेटाइज हो जाए इसके रमज़ान से पहले तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं जब हम लोग, क्योंकि बारबेक्यू जो होता है वो आप लोगों को पता ही है, वो रात के टाइम ही ज़्यादातर किया जाता है और रात को ही करने का मज़ा आता है। फिर भाई ने वहाँ बाहर छत पे बहुत बड़ी लाइट मेरी वजह से लगवाई थी, ताकि लाइट जो वो ज़्यादा रोशनी ज़्यादा नज़र आए, ताकि मेरे व्लॉग्स भी बन जाएँ, और अच्छी रोशनी में तो फिर पिक्चर्स खींचने का भी मज़ा आता है। तो वाकई में बहुत मज़े की पिक्चर्स भी आ गई थी, वीडियोज़ भी बहुत अच्छी आ गई थी, और मज़ा भी बहुत सच में मज़ा आया था आज की पार्टी में। तो यकीनन आप लोगों को भी देखने का मज़ा आ रहा होगा और मेरे बातों से आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो शीशे की ये वाली सर्विंग ट्रे है, इसके अंदर फिर सारा सैलड जो है वो भाभी ने ऐड कर दिया था। और आज आप लोगों को मैंने अपनी बड़ी भाभी से भी मिलवाना है और छोटी भाभी का ड्रेस भी दिखाऊंगी। वो सामने नहीं आती, लेकिन यह है कि उसका ड्रेस आप लोगों को दिखा दूँगी आज उसने क्या पहना हुआ है। वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग होती है उसकी, और बहुत डैशिंग ड्रेसिंग होती है उसकी ये देख लें, ये है वो दुल्हन पुरानी जो हो चुकी है 4 महीने, ये वो वाली दुल्हन है, और इसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मिरर वर्क हुआ हुआ है, टोटली मिरर वर्क है, और बहुत फैंसी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये ड्रेस, और ये बहुत स्मार्ट लग रही थी इस ड्रेस में। और ये रिंग्स वगैरह भी पहनी हुई हैं, बस आप हाथ देख लें और ड्रेस देख लें, बाकी हमने आपको नहीं दिखाना अच्छा जी, तो हम लोगों ने फिर दुल्हन को भी लगा दिया था काम पे, और वैसे भी इसको काम कहने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही काम करना शुरू कर देती है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है मेरी छोटी भाभी भी, तीनों भाभियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं मेरी। और ये जो सैलड था, भाभी ने कहा था कि ये इसको रैप कर दो, तो मैंने फिर इसको कहा कि तुम रैप करो, मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि व्लॉगर्स जो होते हैं ना, उन्होंने फिर उनका काम ही यही होता है, वीडियोस बना के ऑडियंस के साथ उन्होंने शेयर करनी होती है, तो फिर इसलिए वो खुद काम नहीं ना करते, दूसरों से ही करवाते हैं। वैसे तो मैंने भाभी को कहा था कि मैं जल्दी आके ना आपके साथ हेल्प करवाऊँगी, लेकिन मैंने ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, उसकी वजह से भी मसले मसाइल बन गए और हम लोग लेट पहुँचे, लेकिन फिर भी जितनी हो सकती थी हम लोगों ने करवा दी थी। लेकिन ज़्यादातर काम भाभी ने खुद ही कर लिया था, और सारे काम बेचारी खुद ही लगी हुई थी, सारा दिन लगी रही, और उन्होंने बहुत काम किया। आज बेचारी थक गई होंगी, लेकिन यह है कि वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव होती हैं, वो थकी लगती नहीं है कि वो थकी हुई हैं। तो यहाँ पे वो चुकंदर डालना भूल गई थी भाभी, और रैप करने के बाद याद आया कि चुकंदर तो डाला नहीं, क्योंकि इसको एंड पे डालना था कलर्स की वजह से, क्योंकि इसमें कलर मिक्स हो जाता है। तो भाभी ने ये फिर एंड पे दोबारा हमने रैपिंग शीट को यहाँ पे खोला और चुकंदर वापस डाल दिया, मतलब वो जो बचा हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, जिसमें परसों शायद बनाई थी, सैलड की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि ये हेल्दी सैलड होता है, आप रमज़ान में खा सकते हैं, जिसमें सारी सब्जियां डाली थी मैंने, फ्रूट्स डाले थे, और इमली की चटनी और नमक, और मतलब जो मैंने डाला था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। परसों की बात है, परसों शायद मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो मुझे ना उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इमली डालने से वो हाजमा ख़राब हो जाएगा, कच्ची पालक कौन खाता है, हम लोग बकरियाँ हैं, ये है वो, इस तरह के ना मुझे कमेंट्स आए काफ़ी। तो इसका जवाब मैं कहना चाहती हूँ कि जो बकरियाँ होती हैं ना, वो ही सिर्फ ग्रीन चीज़ें नहीं खाती, इंसान भी खाते हैं। तो इसलिए ना इस तरह के फजूल कमेंट्स ना किया करें। और वैसे भी मुझे आप लोगों के कमेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेल्दी चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ों का। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि वो हेल्दी होती है, आयरन वाइटामिन वगैरह होते हैं उसके अंदर, तो इसलिए वो हेल्दी होती हैं, इसलिए डाल लेते हैं। तो अगर आपको एतराज़ है तो आप लोग ना डाला करें, मैंने आप लोगों को कब कहा कि डालें। अच्छा, ये है हमारा छोटा सा प्रिंस है, इसकी वीडियोज़ भी शायद आप लोग टिकटॉक पर देखते होंगे। ये छोटा प्रिंस है, ये भी माशाल्लाह बहुत क्यूट भाई का बेटा है। ये दूसरे नंबर पे जो मेरा भाई है ना, ये उनका बेटा है, और इसका नाम है ज़ियान, और ये मैं हूँ। इसको तो आप जानते होंगे, इस लड़की को जो बोल रही है और जो वीडियो बनाती है मुझे भूख लगी तो यहाँ पे मैंने सैलड खाना शुरू कर दिया, और इस तरह मैं रेडी हुई थी। ज़्यादा तो मैं तैयार श्यार होती नहीं हूँ, बस इतनी सी तैयार हुई थी। तो यहाँ पे सामान रेडी हो रहा है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमने छत पे जाके करना था बारबेक्यू। तो ये बिल्ली भी यहाँ पे रेडी हो रही है, शूज़ पहन रही है, और ये अंगीठी और सीखें वगैरह आ चुकी हैं। ये हमने घर में ही लेके रखी हुई हैं, स्टोर में पड़ी होते हैं, जब भी किसी बहन भाई के घर बारबेक्यू होता है तो वहाँ से ले आते हैं। तो ये लाइट और चटाई वगैरह ये भाई उठा के तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेके,
और ये हमारा गिराज है। और ये ज़ियान जो है ना, ये बाइक चला रहा है यहाँ पे, इसको बहुत शौक है बाइक चलाने का। और मुझे कह रहा था ये मुझे की पकड़ाई, मैंने बाइक के अंदर लगानी है। फिर मैंने इसको की पकड़ाई, शरारती बच्चा। और ये मेरी जो शरारती बिल्ली जो है ना, ये भी इधर घूम फिर रही थी। और ये तो यहाँ पे आके इतनी खुश होती है ना बच्चों के साथ, इसको बच्चों का साथ मिल जाता है ना खेलने के लिए। तो बस अभी हम ऊपर जाएंगे और करेंगे बारबेक्यू स्टार्ट। तो यहाँ पे भाभी जो है वो फिर लगी हुई है किचन में, और इन्होंने साथ साथ ही अपना सारा किचन जो है वो समेट लिया। तो ये देखें बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और ये है वो छोटी भाभी, फ्रॉक वाली, ब्लैक फ्रॉक वाली। मैंने कहा था ज़रा घूम के ना आप लोगों को ड्रेस दिखा दे, तो इसलिए फिर मैंने इसको घुमा दिया था यहाँ पे। तो ये देख लें, ये ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही प्यारा ड्रेस था ये। और ये शूज़ भी बहुत प्यारे थे, सैंडल। तो ये हैं वो भाभी जिन्होंने ट्रीट दी थी आज, पार्टी जिनके घर थी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़ी, सॉरी बड़ी भाभी। बहुत बड़ी नहीं, ये बड़ी भाभी हैं और मुझसे 1-2 साल बड़ी होंगी और लगती छोटी हैं। और ये मेरी सिस्टर है अस्मा रानी व्लॉग्स, जिसका चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम 2 ही बहनें हैं और 3 भाई हैं। और ये है वो छोटी भाभी जिसके एजाज़ में हमने आज पार्टी रखी है। तो ये है वो केक जो मैं लेके आई थी भाई भाभी के लिए ट्रीट, क्योंकि जब हम पार्टी पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए ना। तो मैं ये केक ले आई थी, क्रीम केक है एक साइड पे, और एक साइड पे चॉकलेट केक है, एक साइड पे पाइनएप्पल। तो ये है वो 5 चटनियाँ जो बड़ी भाभी ने रेडी की थी। और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को बतानी है और भाभी की वॉइस में बतानी है। तो व्लॉग छोड़ के नहीं जाना आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने इन सारी चटनियों की रेसिपी देखनी है ना भाभी की आवाज़ में, तो व्लॉग आपने पूरा देखना है, क्योंकि मैं किसी भी टाइम ये भाभी की आवाज़ में जो ये रेसिपीज़ है ना वो अपलोड कर सकती हूँ, फिर आप लोग मिस कर देंगे। और ये चटनियाँ इतनी अच्छी थी कि बारबेक्यू का मज़ा दुबाला हो गया। अगर आपके घर में कोई पार्टी वगैरह हो ना, तो आप ये चटनियाँ ज़रूर बनाएं। आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, सबको बहुत बहुत ज़्यादा ये चटनियाँ पसंद आएंगी। और ये मेरे अब्बू हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं। और ये है जो मेरा छोटा भाई जो जिसके एजाज़ में हमने पार्टी रखी। और ये बड़े भाई हैं जो इन्होंने ही बारबेक्यू किया था, बनाया था, जिनकी वाइफ मैंने अभी आपको दिखाई थी। और ये मेरे हस्बैंड भी साथ बैठे हुए थे, आग चला रहे थे। और ये हम लोग छत पे आ चुके हैं और ये सारा सामान छत पे रखा हुआ है। ये गिलास ट्रे वाली और ये बर्तन और ये चटनियाँ पड़ी हुई हैं। और ये बारबेक्यू जिसका करना है, दुमची है, ये दुमची है परात में बारबेक्यू का सामान है। ये चिकन का बारबेक्यू है। इसके अलावा दुमची जो वो ग्रीन वाले जो बॉक्स है उसके अंदर दुमची है, क्योंकि भाई ने दुमची भी बड़ी मुश्किल से लेकर आए थे बेचारे, ढूंढ के मिल नहीं रही थी। और बहुत सारे लोगों को दुमची का पता भी नहीं होगा कि क्या होती है। मुझे कमेंट आया था टिकटॉक पे ना, मैंने वीडियो अपलोड की दुमची के बारे में कि दुमची क्या होती है। दुम के पीस को दुमची कहते हैं और ये बहुत मज़ेदार होती है, इसको ज़रूर खाइएगा आप लोग, बहुत बहुत ही डिलीशियस होती है। तो मैंने खुद फर्स्ट टाइम खाई तो मज़ा आ गया, सच में बहुत मज़े की बनती है ये दुमची। और फिर ये बारबेक्यू था तो मुझे इन्होंने लगा दिया था कि तुम सीखों पे लगाओ, चढ़ाओ इनको। तो यहाँ पे भाभी कहती है कि एक बार मिक्स कर लेना फिर सीखों पे लगाना। तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ। भाभी ने ही मैरिनेट किया था, चिकन भी, दुमची भी, सीख कबाब भी उन्होंने बनाए थे। और सारी चीज़ें इतनी टेस्टी थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुँह में पानी आ जाता है। वाकई हमें बहुत बहुत मज़ा आया था। और सीख कबाब भी बहुत अच्छे थे, बारबेक्यू भी, दुमची सबसे, मुझे तो दुमची का सबसे ज़्यादा मज़ा आया। इसके अलावा चटनियों का सबसे ज़्यादा मज़ा आया। चटनियाँ 5 किस्म की भाभी ने बनाई थी। और ये 5 किस्म की चटनियाँ बनाई जो थी ना, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करना अपने घर में। और अगर तो बारबेक्यू पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो ना, आप ये 5 चटनियाँ किसी भी स्नैक्स के साथ अगर आप इफ्तारी बना रहे हैं तो आप ये चटनियाँ ट्राई कर सकते हैं। एक तो उन्होंने ग्रीन चटनी बनाई थी धनिया पुदीने की और हरी मिर्चों के साथ। फिर इसके अलावा क्रीम चीज़ की चटनी थी। और इसके अलावा थी जो हरा प्याज होता है उसकी चटनी थी। और साथ में दही का रायता जो होता है वो था। इमली आलू बुखारा खुबानी की चटनी थी। मुझे सबके नाम ही भूल गए, 5 के नाम मैंने आपको बता दिए, लेकिन रेसिपी जो है ना वो भाभी ही बताएंगी। और भाभी की आवाज़ में मैंने आप लोगों को रेसिपी बतानी है। अभी वेट कीजिएगा, आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों को भाभी की आवाज़ में रेसिपी बताती हूँ। तो यहाँ में मैं टिक्के लगा लगा के जो है वो भाई को दिए जा रही थी और भाई जो है बनाए जा रहे थे। आग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। पहली जो 2 सीखे लगाई थी वो थोड़े टिक्के ब्लैक से हो गए थे, जल गए थे, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी। फिर उन्होंने लो आंच की और फिर दोबारा से लगाए थे। लेकिन और ये जो पीछे भाभी बैठी हुई हैं वही वाली जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये हॉटपॉट साफ़ करके फॉइल पेपर इन्होंने रख दिया था इसके अंदर, ताकि टिक्के जो हैं वो ठंडे ना हो जाए। फॉइल पेपर में गर्म ही रहते हैं। तो ये साथ साथ ही लगी हुई थी। बहुत बाहिम्मत ख़ातून है माशाल्लाह से, बहुत हार्ड वर्क करती हैं। और फिर ये हुआ कि जो हमारी अंगीठी थी ना वो थोड़ी छोटी थी,
तो ये जो बारबेक्यू बनाना था हमने, ये मतलब फैमिली माशाल्लाह हमारी बड़ी है, 9-10 लोग हैं, सारे बहन भाई भाभियाँ मिला मिलू के हम लोग 10 लोग बनते हैं। तो फिर भाई कहते हैं कि चलो कोई जुगाड़ लगाते, फिर वो ईंटें लेकर आए, उन्होंने ईंटों से एक अंगीठी बनाई। यहाँ पे ये छोटी लग रही थी ना, कह रहे थे कि इतना टाइम लग जाएगा। और ये जो दरमियान वाली सीखें हैं ना, ये दुमची की हैं, तो ये वही बड़े भाई बना रहे हैं जिन बड़े भाई भाभी ने पार्टी दी थी। और ये अब्बू इधर बैठे हुए हैं, अब्बू भी खाना खा रहे हैं। अब्बू को भूख लगी थी तो पहले अब्बू को दे दिया था हमने, अब्बू साइड पे बैठे हुए हैं। ये है सीख कबाब का मटीरियल, और ये बच्चों के लिए भाभी ने अलग मैरिनेट किया था। ये दुमची का मटीरियल है, और वो बारबेक्यू का, और वो सीख कबाब का मटीरियल है। तो इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ कंप्लीट रेसिपीज़ भी इसकी शेयर कर देंगे। और ये हैं 5 वो चटनियाँ जिसके बगैर हमें मज़ा नहीं आना था। वाकई इन चटनियों के साथ हमें बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सिंपल सैलड भी भाभी ने अलग से ट्रे में कट किया हुआ था, वो जो सामने ट्रे पड़ी हुई ना, वो सिंपल सैलड था। और ये वाला मैक्रोनी सैलड था जो कि कॉर्न के साथ बनाया था। इसके अलावा स्वीट डिश भी थी। तो इतना इंतज़ाम भाभी ने किया हुआ था ना, सच में बहुत रिच पार्टी थी, मज़ा आ गया। तो आज का जो व्लॉग है ना, आप लोगों ने प्लीज़ लाइक कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट जो मज़े मज़े की वीडियोस मिल सकें। अच्छा, मुझे एक और कमेंट आया था जब मैंने बारबेक्यू की वीडियो अपलोड की थी कि आप बारबेक्यू कर रही हैं, आपको पता नहीं बीफ में वायरस आया हुआ। तो आप लोगों को वैसे सामने नज़र आ तो रहा है, ये चिकन के टिक्के हैं, तो इसमें कौन सा वायरस आया हुआ? इसमें तो कोई वायरस नहीं है। और बीफ हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम चिकन के ही बना रहे होते हैं। ये सीख कबाब भी चिकन के हैं, और दुमची भी चिकन की है, और टिक्के भी चिकन के ही हैं, ठीक है। तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिएगा। और ये है ईंटों का जो जुगाड़ हम लोगों ने लगाया था। यहाँ पर ये है मेरे बड़े भाई, बड़े से छोटे भाई हैं, और ये इन्होंने ईंटों पे रख के ना जो ये बना रहे थे यहाँ पे। और साथ मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे, इन दोनों ने यहाँ पे बनाए, और यहाँ और उस साइड पे जो बड़े भाई हैं उन्होंने बारबेक्यू किया था। तो सारे जो है ना बहुत बहुत ही अच्छे बने थे। तो आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। फिर आप लोगों ने कहना भी है ना कि आपने शेयर नहीं की। तो चिकन को मैरिनेट जब भाभी ने किया था ना, भाभी ने उसको 14-15 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, या ओवरनाइट के लिए भाभी कह रही थी कि अगर छोड़ देना तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। चिकन को वॉश करके इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, दही लगा देना है। आप चाहें तो तिक्का मसाला भी इसमें लगा सकते हैं। फिर नमक मिर्च अपने हिसाब से, धनिया पुदीना भी ऐड करते हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। और कुछ लोग इसमें सिरका भी डाल देते हैं, मैं लेमन वैसे तो डालती हूँ। तो लेमन डाल के आपने रख देना है और ओवरनाइट के लिए, फिर बहुत ही अच्छे बनेगा। अगर फ़ौरन बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं मज़े के बनेगा। तो यहाँ पे ये सीख कबाब और टिक्के भाभी पैक कर रही हैं बच्ची के लिए, जो बच्ची आई हुई थी काम के लिए, उनको दिए हैं। साथ उसकी मम्मा भी आई हुई थी उसको लेने के लिए, क्योंकि रात के 10 बज गए थे। और यहाँ पे हमारा बारबेक्यू साथ साथ हम लोग खा भी रहे थे, और साथ साथ बारबेक्यू चलता रहा। 10-11 बजे तक हम लोगों ने एंजॉय किया। 7 बजे से लेके ना तकरीबन 10-11 बज गए थे हमें एंजॉय करते करते। तो बहुत ही मज़ा आया था सच में आज की पार्टी का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग भी अच्छा लगा होगा दावत का। और आप लोगों ने, ये भी मेरे भाई हैं, ये जो बैठे हुए हैं ये दूसरे नंबर वाले हैं, और जो सबसे छोटा है वो बहनों से छोटा है। इससे छोटी मैं हूँ, और मुझसे छोटी मेरी सिस्टर है, और फिर सबसे छोटा भाई है जिसकी शादी हुई है अभी रिसेंटली। और ये है वो स्वीट डिश जो हम लोगों ने बाद में एंड पे नीचे आ गए थे। फिर हम लोगों ने ये स्वीट डिश खाई, क्योंकि हमारे इतने पेट फुल हो चुके थे, लेकिन स्वीट डिश भी नहीं छोड़ी हमने। मज़े की बहुत ज़्यादा भाभी ने बनाई थी। तो ये तो था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा दावत व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े की आगे मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करनी है। और भाभी की वॉइस में चटनियों की रेसिपी सुन लीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे मैंने भाभी से 5 चटनियों की रेसिपी पूछ ली है। अब आपने भाभी की वॉइस में सारी रेसिपीज सुन लेनी है। वीडियो डिफरेंट है लेकिन वॉइस भाभी की है, और आप लोग फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले जो चटनी बनाई थी वो पुदीने और हरी मिर्च की चटनी थी। उसमें पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक और लीमू, इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था। हरी मिर्च ज़रा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाली थी। दूसरे नंबर पे बनाई थी क्रीम चीज़। उसमें मैंने डाली थी क्रीम चीज़, मायोनीज, क्रीम, हॉट सॉस, काली मिर्च, दादर मिर्च। नमक नहीं था ऐड किया क्योंकि क्रीम चीज़ में भी नमक होता है और मायोनीज में भी नमक होता है, इस वजह से उसमें नमक नहीं ऐड किया था। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था, और थोड़ा सा मिक्सचर इसका ना थिक हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके लिए मैंने इसमें दूध ऐड किया था। और तीसरे नंबर पे बनाई थी हरे प्याज और टमाटर की। उसमें हरा प्याज डाला था, टमाटर डाला था, हरी मिर्च, काला नमक, चाट मसाला,
जो सॉल्ट होता है, सादा नमक होता है वो, दादर मिर्च और साथ में इमली का पल्प डाला था मैंने इसमें, और इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था। अगर आप चाहें तो धनिया डाल सकते हैं, लेकिन इसमें पुदीना नहीं डालना, क्योंकि फिर पुदीने का टेस्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो सारा उसमें पुदीने का टेस्ट ही सिर्फ आता है। इसलिए इसमें सिर्फ धनिया आप ऐड करना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर डालना है तो डालें, नहीं तो रहने दें। इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था। और जो उसके बाद थी एक इमली आलू बुखारे की चटनी। उसमें इमली के पल्प के अंदर मैंने आलू बुखारा और खुबानी जो है वो डाल के, थोड़ा सा पानी ऐड करके, अंदर नमक, चीनी, थोड़ी सी शक्कर और चाट मसाला, अजवाइन और दादर मिर्च, ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया था। और मिठास और स्पाइसेस वगैरह वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करते जाएं। तो वो जब थोड़ी देर पकता रहा, जब आलू बुखारा और खुबानी जो है वो बिल्कुल नरम हो गए थे और थोड़ा सा मिक्सचर भी ठीक हो गया था, फिर मैंने उसकी आग बंद कर दी थी और वो तैयार हो गया था बिल्कुल इमली आलू बुखारे की चटनी। और लास्ट पे दही की चटनी, उसमें सिर्फ पुदीने और धनिया ग्राइंड करके वो मैंने डाला था। उसमें नमक, दादर मिर्च, वो बाकी सारे स्पाइस, कोई स्पाइसेस नहीं था डाला। दही की चटनी में सिर्फ दही, पुदीना और धनिया, ये तीनों चीज़ें थी। देखें गाइस, इसके काम चेक करें। मैं कमरे में बैठी काम कर रही थी। ये क्या कर रही हो आप? इधर देखो ज़रा, क्या कर रही हो? मैं अंडा बना रही हूँ। क्यों अंडा बना रही हो? किस लिए? ये खुद ही आपने इसमें मिर्चें भी डाल ली हैं, नमक भी डाल लिया है। बस बस और मत डालो, ज़्यादा हो जाएगा। बस बस काफ़ी है। अब मिक्स करो। इसके काम चेक करें ज़रा। ये चेयर पे खड़ी होकर ना अंडा बना रही है यहाँ पे। मिक्स कर लिया। आप क्या बना रही हो? अंडे के साथ आपने क्या खाना है? अंडे के साथ मैंने ना रोटी खानी है। अंडे के साथ रोटी खानी है? रोटी तो बनाई नहीं है अभी। पहले अंडा बनाऊंगी फिर रोटी। रोटी भी आपने खुद ही बनानी है? हाँ जी। हाँ जी। हेलो गाइस, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम मिलते हैं सुबह। और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं सुबह। बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपकी फ्रिज से स्मेल आती है तो स्मेल दूर करने का बहुत ही अच्छा टोटका बताने लगी हूँ। आपने बेकिंग सोडा लेना है और उसके अंदर वनीला एसेंस डाल के 2 से 3 चम्मच ले लें और थोड़े से ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल के आपने फ्रिज में रख देने हैं। और जब भी फ्रिज खोलेंगे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और सारी स्मेल जो है इसके अंदर चली। यार मैंने सुना तुम्हारी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है। इसमें कोई शक है? आई जरा मेरे काचुआ मारना है।